वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। अगर आप लोग शतरंज खेलते हैं ना, चेस, तो चेस में एक ऐसी पोजीशन जरूर बनती है कई बार जब किसी के पास कोई लीगल मूव ना हो। जैसे यहां पर जो ये ब्लैक किंग है, इसके पास अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो जाने को कोई जगह नहीं है, कहीं भी जाएगा तो उसको चेक लग जाएगा। हारा नहीं है, चेक में भी नहीं है, लेकिन ये कहीं जा नहीं सकता। ऐसी पोजीशन को कहते हैं स्टेलमेट। ऐसा ही कुछ अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका और ईरान भी स्टेलमेट में पहुंच चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान दोनों बात करने को तो आए, लेकिन पाकिस्तान में उनकी बातचीत किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। ईरान ने शुरू से ही जब एंटर किया था, तो जिस विमान में उन्होंने एंटर किया था उसका नाम था मिनाब 168। जब ये सब यूएस और ईरान के बीच में जब ये टकरार की शुरुआत हुई, तो सबसे पहला हमला मिनाब में किया गया था। वहां पे एक स्कूल था जहां पर ईरान ने कहा कि 168 बच्चे मारे गए। उन्हीं 168 बच्चों के स्कूल के बैग्स, उनकी यूनिफॉर्म्स, उनके फोटो के साथ ये फ्लाइट ईरान से पाकिस्तान पहुंची थी अमेरिका से बात करने के लिए। लेकिन शुरू से ही ईरान का मैसेज क्लियर था कि हम लोग उन बच्चों के हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं एक सिविलियन होके अमेरिकन स्ट्राइक का, इजरायली स्ट्राइक का शिकार हुए, उनकी जान गई। ये पहली मीटिंग थी। अगर आप तकरीबन इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात करेंगे जो 1979 में हुई थी, उसके बाद पहली बार ईरान और यूएस से बातचीत करने वाले थे। इसीलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान इसे होस्ट कर। ईरान और यूएस से अपने डिफरेंसेस दूर कर रहे थे, लेकिन इसमें एक चीज हम भूल रहे थे कि एक की पजल इजराइल इसमें नहीं था, और इजराइल के ना होने के करके कोई समझौता तकरीबन हो ही नहीं सकता। एक चीज और बता दूं आपको कि 3 स्ट्राइकिंग पॉइंट्स थे टोटल ईरान की। अगर आप देखेंगे 3 ही डिमांड्स थी ट्रंप से। सबसे पहले दोनों पक्षों की डिमांड थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। ईरान ने कह दिया कि हमें पता ही नहीं, हमें माइंस लोकेट ही नहीं हो रहे, हम डिफ्यूज ही नहीं कर सकते, पहले ही कह दिया था। लेकिन पहली डिमांड तो यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। दूसरा यह था कि जो ईरान के पास जो यूरेनियम पड़ा है लगभग 440 किलोग्राम का, उस यूरेनियम को ईरान चुपचाप या तो नष्ट कर दे या तो अमेरिका के हवाले कर दे, लेकिन वो बम तो बना नहीं सकते। तीसरी डिमांड थी कि जो ईरान का 27 बिलियन डॉलर्स पड़े हुए, जो सीज हुए हैं जब से अमेरिका ने उन पे सैंक्शंस लगाए हुए, उन्हें उस सीज की अमाउंट को रिलीज किया जाए। टोटल यही 3 पक्षों पे बात होगी थी। पहले ईरानी डेलीगेशन, पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनसे मिले। मीटिंग में आसिम मुनीर भी थे। पाकिस्तान ने मीडिएशन की कोशिश की। उसके बाद अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस भी सेम इसी प्रोसेस में, जेडी वेंस भी मिले अमेरिका पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये बातचीत चल रही थी तब ईरान की मीडिया ने एक पॉइंट और बाहर किया था। वो ये था कि जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमाई, वो इंजर्ड है। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक्स में ये इंजर्ड हो चुके हैं। उन्होंने सही बात कही कि वो इसलिए नहीं आ पाए, वो इसे अटेंड नहीं करे क्योंकि ये इंजर्ड है। तो एक सुप्रीम लीडर स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं, दूसरे इंजर्ड हैं। तो यहां से साफ साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बातचीत जो है इतनी आसानी से होने नहीं वाली थी। जेडी वैंस भी आए थे। जेडी वैंस सेपरेटली पाकिस्तान से मिले, बातचीत की। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोनों के बीच में इंटरमीडिएटरी था। पहले वो दोनों से अलग अलग मिला, दोनों की बातचीत सुनी, एक दूसरे को कही। उसके बाद दोनों से वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि दोनों सेम टेबल पर भी बैठे, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। पूरे का पूरा इस्लामाबाद जहां पर ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसे एकदम से छावनी में बदल गया था। एक ही सोर्स था इंफॉर्मेशन का, मीडिया एक्सेस बिल्कुल कम थी। मीडिया थी वहां पर, वीजा दिए गए थे फॉरेन मीडिया को, बट सोर्स ऑफ मीडिया बहुत ज्यादा स्लो था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्लो था, ऑथेंटिक था, लेकिन एक ही था। इसीलिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा था लोगों को जानने में कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये बातचीत
जब अगर आप नाम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में जेडी वैंस के साथ दो लोग थे, स्टीव विट्कोफ और जेरेड कुशनर। जब मैंने ये दो नाम पढ़े तो ये दो वो नाम है जिसके बारे में ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम इनसे बात नहीं करने वाले। ये भी थे मीटिंग में, तो ये भी एक बात बनती है कि ये इन्होंने जो पहले ईरान ने कह दिया था कि इन दोनों से हम बातचीत नहीं करेंगे, जेडी वैंस भले ही थे लेकिन तो भी बातचीत नहीं हुई है। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा था कि टाइमिंग के बारे में नहीं पता था, बहुत सारी सीक्रेसी थी। जब ये सब बातचीत हो रही है, एक तो इसमें एक बड़ा प्लेयर इजराइल मिसिंग है, दूसरा इजराइल कंटिन्यूसली लेबनान में हिट कर, तो जहां पर ये बातचीत हो रही है इसमें इजराइल है नहीं, इजराइल मिसिंग है, इजराइल लेबनान पे स्ट्राइक कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पे वो स्ट्राइक कर रहा है। ईरान का ऐसा कहना था कि इजराइल को बोला जाए कि वो ठिकानों पे जो है स्ट्राइक ना करे। अब जबकि अगर आपने 3 पॉइंट पढ़े जिन पे बातचीत होनी थी, उनमें कहीं भी ये लिखा ही नहीं था कि इजराइल लेबनान पे अटैक ना करे। इसी के करके स्टेलमेट आया, इसी के करके स्टेलमेट आया। पहले खबर आई कि यूएसए ने जो $27 बिलियन ईरान के पड़े हुए बाहर उनको डिफ्रीज कर दिया। बाद में खबर आई, वॉशिंगटन ने खुद कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, हमने कोई डिफ्रीज करने के लिए पैसा नहीं कहा, यानी उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई, काफी स्ट्रिक्ट डिमांड्स थी। फिर ईरान ने भी कह दिया कि अगर आप हमारा अकाउंट नहीं छोड़ रहे, आप यूरेनियम हमारा सीज करना चाह रहे हैं, हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो माइंस है उन्हें हम लोकेट नहीं कर पा रहे, उन्होंने भी साफ साफ कह दिए। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं स्टेलमेट था, और ये बातचीत शुरू से ही लग रहा था किसी एंगल तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि इजराइल लेबनान पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहा है। इसी बीच में जब ये बातचीत चल रही थी, एलपीजी टैंकर जग विक्रम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके इंडिया की ओर आ चुका है, तो इंडिया के लिए एक राहत की खबर तो थी। और जेडी वैंस ने भी फिर कहा कि ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वो हमारी कंडीशंस नहीं मानेंगे, उनकी अपनी जो कंडीशंस है वो ये नहीं मान रहे, तो एक हिसाब से वही स्टेलमेट वाली कंडीशन थी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान के साथ प्रयास किया था कि किसी तरीके से इसे बातचीत हो सके। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, जो परमानेंट 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर यूएसए ने भी ट्राई की थी पहले ईरान के साथ, लेकिन उस समझौते को, एग्रीमेंट को तकरीबन 3 साल लग गए थे पूरा होने में। तो अभी तो इतना टाइम इन दोनों को बातचीत किए हुए हुआ ही नहीं कि पाकिस्तान के कहने पर ये दोनों सीज फायर कर देंगे। ऑफ कोर्स हिस्ट्री ने हमें बताया कि ईरान इज ए टफ पार्ट टू नेगोशिएट। जैसा मैंने कहा आपसे कि डिमांड्स जो अमेरिका की है, ईरान कह रहा है वो एक्सेसिव है। अमेरिका का ऐसा कहना है जो ईरान की डिमांड्स है वो अनएक्सेप्टेबल है, इसीलिए इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई। अब शायद आगे आगे दूसरा राउंड हो, लेकिन फिलहाल जैसी कंडीशंस आप देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल लेबनान पर अटैक कंटिन्यूसली कर रहा है, ईरान कहता है कि इसे बंद करें, इजराइल कह रहा है कि ये तो ट्रीटी का पार्ट ही नहीं। एक चीज और शेयर कर दूं आपसे, हिंदी मीडियम के टॉपर रविराज, यूपीएससी के टॉपर रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री, दोनों हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। आप भी बनना चाह रहे तो 22,999 रुपीज में हमारी सब्सक्रिप्शन मिल रही है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी बैच में आप हमसे पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बड़ा एक्सपेक्टर जो मिसिंग था वो था जो इजराइल कंटिन्यूसली लेबनान में स्ट्राइक्स कर, कंटिन्यूसली 2 ही दिन में लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं, और ये स्ट्राइक्स पूरी चल रही है। पाकिस्तान में भी भले पाकिस्तान खुद को पोर्ट्रे कर रहा है कि पीस बना लेगा, लेकिन विदाउट इजराइल पीस आ ही नहीं सकती, और इजराइल पाकिस्तान के थ्रू बातचीत करेगा ही, और ना ही पाकिस्तान चाहेगा कि इजराइल को इनवाइट करे, क्योंकि पाकिस्तान खुद को कहता है कि हम इजराइल को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो इसीलिए विदाउट इजराइल बीइंग पार्ट ऑफ ए पीस प्रोसेस पीस आ ही नहीं सकती, और इजराइल ने कहीं ना कहीं लेबनान को, जो ये साउदर्न लेबनान है, यहां से पूरा खत्म करना है। दे वांट टू क्रिएट ए बफर जोन। जैसे मैंने कहा, कल ही जब ये बातचीत चल रही थी 10 और मारे जा चुके थे, ये बातचीत के टाइम की बात हुई। इंडिया इस टाइम पे बहुत सेफ खेल रहा है। इंडिया ने जो लेबनान में अटैक हो रहे हैं उसकी कड़ी निंदा की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस स्टेटमेंट भी निकाली, लेकिन
उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो लेबनान में हो रहा है वो गलत हो रहा है, रिस्ट्रेन दिखाया जाए, लेकिन पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी इजराइल का नाम नहीं है। इजराइल का नाम है ही नहीं। ये इंडिया की डिप्लोमेटिक शिफ्ट। तो जरूर देखना चाहिए हमें कि क्या पाकिस्तान कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में फेल हो रहा है, जो कि हो ही रहा है। इंडिया का सेफ खेल रहा है। हमें पाकिस्तान से ज्यादा इस वक्त जिस चीज के बारे में सोचना चाहिए वो इंडिया के डिप्लोमेटिक मूव्स। आप मेरे को जरूर बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट इट।